अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कंप्लीट दावत पैकेज। इस दावत प्लेटर में आपको स्टार्टर, मेन कोर्स, डिज़र्ट्स और ड्रिंक हर तरह की रेसिपी मिलेगी इंशाल्लाह। और इस वीडियो के बाद आपको और वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार होममेड चरगा रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट से भी बहुत मज़े का घर में तैयार हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे और इस मसाले के लिए एक बाउल लेंगे और इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। दही पहले डालने से बाकी सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने और इनको अच्छे से पीस लिया था, ये शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून ज़रदा रंग लेंगे। ज़रदा रंग यानी ऑरेंज फूड कलर डालने से चरगे का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद पिसी मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया पिसा हुआ। इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ। चरखे को मैरिनेट करने के लिए ये मसाला बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर एक फुल चिकन लिया है, इसको डीप कट्स लगा लिए हैं और अब इसके ऊपर ये सारा मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे। इन कट्स में भी अच्छी तरह से मसाला फिल करेंगे। आप चाहें तो ये मसाला हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन बस मसाला अच्छी तरह से पूरे चिकन पर लगना चाहिए। इसी तरह से बैक साइड पर भी अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे और अच्छे टेस्ट के लिए इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें, ताकि ये अच्छी तरह से ये सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन को स्टीम करने के लिए प्रेशर कुकर की बेस को नमक से कवर करेंगे और अब इस पर इस तरह का एक स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर चिकन इजीली पूरा आ जाए। और इसको अब कवर करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। प्रेशर कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब इसको हम खोलेंगे
और इसके अंदर मैंने एक पेपर रख दिया था ताकि जो चिकन जब इस पे रखेंगे तो वो उसका पानी नीचे ना गिरे। अब इसके ऊपर ये मैरिनेट हुई हुई चिकन रख देंगे। ये लेग्स को मैंने थ्रेड से कवर कर दिया था ताकि ये खुल ना जाए। अब इसको एहतियात से उठाकर इस पेपर के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो इसको फॉइल पेपर से भी कवर करके रख सकते हैं। चिकन को रख के अब इसको फिर से कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 25 से 30 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इसको कुक होते हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको एहतियात से खोल लेंगे फ्लेम ऑफ करके। और देखें चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसको एहतियात से इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि कुकर इस टाइम पे बहुत गर्म है। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद अच्छा कलर देने के लिए डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने से पहले इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि इसका मसाला इसके ऊपर सेट हो जाए। कढ़ाई में ऑयल डालकर अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और इस गर्म ऑयल में चरवे को ध्यान से डालेंगे और इसको एक साइड पर अच्छी तरह से कुक होने देंगे। ऑयल अगर गर्म होगा तो ही अच्छे से कुक होगा। एहतियात से इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको पकने देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में चरगा रेडी हो जाएगा। मज़ेदार, क्रिस्पी और जूसी चरगा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे किचन में बन रहा है कीमा पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें आज क्या क्या कुछ डल रहा है और मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ, ये सब देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। यखनी के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है गाय का। इसको कुकर में शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी प्याज और 8 से 10 अदद जवे लहसुन के। ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। एक तेज़पत्ता और सौंफ लेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च साबुत 10 से 12 और 2 अदद दालचीनी की स्टिक और साबुत धनिया साबुत शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून नमक। अब हम वेट लगा देंगे। पंद्रह से 20 मिनट तक के लिए इसे वेट लगा के पकने देंगे। यखनी तैयार हो चुकी है। उसमें से मैंने कीमे को अलग और यखनी को अलग निकाल के रख लिया। अब एक देगची लेंगे, इसमें हाफ कप जितना ऑयल डालेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज 1 अदद बारीक कटी हुई। प्याज को हमने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करना है। जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा प्याज का, पुलाव का कलर उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप वाइट रखना चाहते हैं पुलाव तो आप इसका कलर लाइट ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूँगी। और फ्राई करके हाफ प्याज निकाल लेंगे इसमें से ऊपर गार्निश करने के लिए।
प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा डालकर इसको फ्राई करेंगे। कीमा हमारा गला हुआ है, लेकिन बस हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। एक से 2 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा और साबुत ज़ीरा। दोनों ज़ीरे इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुना कुटा ज़ीरा डालने से इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त आएगी। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कदर टमाटर, बारीक कटे हुए इस तरह से, या आप जिस तरह से भी काटना चाहें डाल सकते हैं। अब टमाटर गलने तक इसको पकाएंगे। टमाटर गल चुके हैं। इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा पिसा हुआ। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च पिसी हुई और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप दही। दही डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमने नमक यखनी में भी डाला था, इसलिए अब हिसाब से इसमें नमक डालेंगे।
मज़ेदार कीमा पुलाव तैयार है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हूँ बीफ कढ़ाई, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। सो मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कढ़ाई बनाने के लिए बीफ लेंगे हड्डी समेत 1 किलो। कुकर में गोश्त शामिल कर देंगे। 4 अदद प्याज लेंगे रफली कटी हुई। अब प्याज इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन के 8 से 10 अदद जवे लेंगे, उनको छीलकर इसमें शामिल कर देंगे। कढ़ाई में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन के जवे छीलकर इसमें डाल देंगे। अब 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल कुटी मिर्चें शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसमें 7 से 8 अदद टमाटर लेंगे, ऊपर से हल्का सा इनको काटेंगे और इनको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। अब 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और अब फ्लेम ऑन करके इसको 15 से 20 मिनट वेट लगा देंगे। 20 मिनट वेट लगाने के बाद गोश्त 80% गल चुका है और टमाटर के छिलके अब इजीली रिमूव हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से उतार लेंगे सारे छिलकों को, क्योंकि कढ़ाई में टमाटर के छिलके बुरे लगते हैं। लहसुन भी अब इसमें है और ये जो प्याज है ये भी अब सब बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। कढ़ाई में डालकर फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर, प्याज और लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हाफ कप जितना ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डाल लें या घी, आपकी मर्ज़ी है। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। अब इसमें 3 अदद हरी मिर्चें और 1 से 2 टुकड़े अदरक के लेकर ग्राइंड कर लेंगे और वो पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो इसका पानी है उसको ड्राई करेंगे। गोश्त हमने 80% कुक किया था, बाकी 20% इस तरह से इसके साथ कुक हो जाएगा। अब देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल थोड़ा सेपरेट होने लगा है। अब हम 1 कप दही लेंगे और उसमें हाफ कप जितनी टेट्रा पैक वाली क्रीम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये दही और क्रीम का मिक्सचर इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ शामिल करेंगे। 2 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई शामिल करेंगे। और 2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। तब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम गार्निश करेंगे अदरक के बारीक बारीक स्लाइसेस काट के, और हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के इसके ऊपर से गार्निश कर लेंगे। और एक मक्खन का क्यूब लेंगे, इसके सेंटर में रख देंगे और अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी। सो इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए चिकन बॉइल्ड 200 ग्राम, प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ फाइन चॉप्ड हुई हुई, कॉर्नफ्लोर लेंगे 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 2 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून, दूध लेंगे 1 कप। सो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टफिंग बनाना। एक पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई होने देंगे। जब प्याज इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाएगा तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप दूध में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इस प्याज में शामिल कर देंगे। डाल के अच्छे से चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चें, नमक, भुना कोटा ज़ीरा, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका, सोया सॉस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा तब तक हम इसको पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि बीच में कोई लम्प्स ना बने। अब इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन। चिकन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट इसके साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे स्टफिंग। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। पैटीज़ बनाने के लिए हम ब्रेड स्लाइसेस को गोल शेप में काट लेंगे। किसी भी कटर या फिर कोई भी गोल चीज़ लेके आप इसको सेंटर से काट सकते हैं और जिसकी साइड्स होंगी उनको हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक पीस लेंगे ब्रेड का, इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे और इसको सेंटर से हल्का सा प्रेस करेंगे। साइड्स को आपस में मिलाना नहीं है फुली। और अब इसको हम अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाने हैं, इसको प्रॉपरली कोट करना है। और अब इस तरह से हम बना के रखते जाएंगे। अब एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम ब्रेड पैटीज़ एक एक करके डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। दूसरी साइड से भी 1 मिनट पकाएंगे, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रेड पैटीज़ तैयार हैं।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। अब ये दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें अब शामिल कर देंगे चीनी इसमें 4 to 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसके अंदर चीनी हल हो जाए। मैंगो कस्टर्ड मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिया और 1 कप ठंडा दूध। इस दूध में कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध यहाँ ठंडा यूज़ करेंगे, अगर दूध थोड़ा भी गर्म होगा तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, लम्स बन जाएंगे। इसलिए ठंडे दूध में कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध में चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इस कस्टर्ड मिक्सचर को दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। कस्टर्ड डालते हुए आप इस तरह से मिक्स करते जाएं ताकि लम्स ना बने। तकरीबन 30 से 40 सेकंड हम इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस टाइम पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। कस्टर्ड डाल के ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करके बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रूट्स में मैंने सेब और केले लिए थे और इनको बारीक काट लिया। और अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट्स में आप अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। अब एक बाउल लेंगे और इसकी बेस पर प्लेन केक रखेंगे। आप फ्रूट केक भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम जेली लगा देंगे। 1 लेयर जेली की लगाएंगे और ये जेली होममेड है। ये इजीली पैकेट्स आपको अवेलेबल होते हैं जेली के। उसको पानी में हल करके और जिस मोल्ड में आप बनाना चाहते हैं उसमें रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं जेली को। वही जेली मैंने यूज़ की है। 1 लेयर इस स्ट्रॉबेरी जेली की लगा दी और अब इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड की लेयर के बाद अब हम इस पे फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह से ये फ्रूट्स इस पे कस्टर्ड के ऊपर लगा देंगे। फ्रूट्स के ऊपर मैंने 1 लेयर चॉकलेट ब्राउनीज़ की रखी है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसके ऊपर फिर से ये कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। और अब इस कस्टर्ड को ऊपर जेली से गार्निश कर देंगे।
हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल रेडी है। देखें ये नीचे से कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके अंदर सारी लेयर्स डिफाइन नज़र आ रही हैं। और इसको मैंने ऊपर से जेली के बाद ब्राउनीज़ का चूरा करके उनको ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, उससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी गार्निशिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। और अब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए और चिल्ड सर्व करेंगे इसे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार समर रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। इस ड्रिंक का नाम है कैरी मोजितो। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कैरी 5 से 7 अदद, चीनी 1 कप और पुदीना 1 कप। सो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कैरी के छिलकों को उतार कर इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे और इसकी गुठलियों को अलग कर देंगे। एक पैन लेंगे, इसमें कटी हुई कैरी शामिल कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। कैरी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से गल चुकी है, यानी कि जो कैरी है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, यानी कि जो आम नमक होता है वो डालकर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस मज़ीद 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। अब इस टाइम पर जब चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कैरी मार्गरीटा बनाने के लिए ब्लेंडर में आइस क्यूब्स डालेंगे और अब इसमें 8 से 10 अदद पत्ते शामिल कर देंगे पुदीने के। और कैरी प्योरे जो हमने भी तैयार किया था 2 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे वाइट सोडा, कोई भी वाइट बोतल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कैरी मोजितो तैयार है, अब हम इसको निकाल के सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, इसको ज़रूर ट्राई करें। कैरी के ब्लेंडेड मिक्सचर को आप एयर टाइट ग्लास जार में निकाल के स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप खाली कैरी का शरबत बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास ठंडे पानी में 2 टेबलस्पून इस स्क्वैश के डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो ये शरबत के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।